रख पाते हम लोग। तो बहुत आसान तरीका है याद रखने का। गुस्ल के आप 3 फ़र्ज़ याद कर लें। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना और नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं और फ़र्ज़ का मतलब भी याद रखें कि इन 3 चीज़ों के बग़ैर गुस्ल दुरुस्त ही नहीं होगा, आदमी नापाक ही रहेगा। ये 3 चीज़ें हर हाल में पूरी करना ज़रूरी हैं। अगर इन 3 चीज़ों को किसी ने पूरा कर लिया तो उसका गुस्ल हो जाएगा, और अगर इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ छूट गई और बाकी पूरा तरीका आपने गुस्ल का फॉलो कर लिया तब भी आपका गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ का मतलब ही होता है, जैसे वज़ू में फ़र्ज़, नमाज के फ़र्ज़, तो फ़र्ज़ का मतलब ही होता है कि अगर फ़र्ज़ का मतलब कि इनमें से कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो वो चीज़ ठीक ही नहीं होगी। जैसे गुस्ल का कोई फ़र्ज़ छूट गया तो गुस्ल ठीक नहीं होगा, वज़ू का कोई फ़र्ज़ छूट गया तो आपका वज़ू नहीं होगा, नमाज का अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्लियर है ना? तो ये गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अब ये याद रख लीजिए कि इन 3 चीज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सुन्नतें हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा तमाम सुन्नतें हैं। अब आपको सुन्नतें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। होता है ना, याद नहीं है, अरे कब तक याद रखे, माइंड से निकल जाता है। तो आप फ़र्ज़ों को याद कर लें बस। 3 फ़र्ज़ों के अलावा आप जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सुन्नतें हैं। सुन्नतें होने का मतलब क्या कि उनके करने से सवाब मिलता है, और अगर ना करें तो भी गुस्ल हो जाता है, मगर सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। सुन्नत के मुताबिक ही हमें गुस्ल करना चाहिए। लेकिन बाई चांस कोई सुन्नत छूट जाए तो आप कैसे पता करोगे? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सुन्नत अगर छूट जाती है तो आपकी इबादत सही हो जाती है, आपका गुस्ल ठीक हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक फिर वो नहीं कहलाता। सुन्नत के मुताबिक ही हमें गुस्ल करना चाहिए। जानबूझकर अगर कोई सुन्नत छोड़ता है तो उसका सवाब कम हो जाता है। तो सुन्नत नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी छूट जाए तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना कि यार मैंने गुस्ल किया और मैं हाथ नहीं धो पाया 3 मरतबा ऐसे करके, तो मेरा गुस्ल ठीक होगा कि नहीं होगा? तो जब आपको ये याद होगा कि गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, और फ़र्ज़ मतलब कि इनको पूरा करना है हर हाल में। 3 फ़र्ज़ अगर पूरे हो जाते हैं तो आपका गुस्ल हो जाता है, और 3 फ़र्ज़ अगर मुकम्मल नहीं होते हैं तो आपका गुस्ल होता ही नहीं है, आदमी नापाक रहता है। और 3 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सुन्नतें हैं। सुन्नत अगर छूट जाए तो आपका गुस्ल सही हो जाता है, हाँ वो सुन्नत के मुताबिक नहीं कहलाता। दूसरा, कभी भी कोई चीज़ छूटे तो आप 3 चीज़ों के अलावा देखो। 3 चीज़ों के अलावा है अगर वो चीज़ तो सुन्नत है, और सुन्नत छूटी तो आपका गुस्ल हो जाता है। मान लीजिए आप गुस्ल करने बैठे, आप जैसे नमाज की तरह वज़ू करते हैं वो नहीं कर पाए, जैसे मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आगे ही समझाऊँगा मैं इसे।